सुबह की धूप अरुण और सुमन के घर में आ गई थी। चाय की खुशबू से घर महक रहा था। सुमन चाय बना रही थी, अरुण अखबार पढ़ रहा था। चाय लीजिए, सुमन ने प्यार से कहा। अरुण ने मुस्कुराते हुए चाय ली। दोनों में प्यार था, साथ बिताए सालों का सुकून था। आज ऑफिस देर से आऊंगा, अरुण ने कहा। सुमन ने चिंता से देखा। मीटिंग है, अरुण ने समझाया। ऑफिस में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। अरुण अपने काम में व्यस्त था, तभी एक नया चेहरा सामने आया। हाय मैं रीना। मुस्कुराती हुई लड़की ने अपना परिचय दिया। रीना कंपनी में नई आई थी, खूबसूरत और आत्मविश्वासी। अरुण ने हाथ मिलाते हुए कहा। रीना अरुण के साथ काम करने वाली थी। दोनों में बातचीत शुरू हुई। काम की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। सुमन बेसब्री से अरुण का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अरुण के देर से आने की आदत नहीं थी। दरवाजे पर आहट हुई। सुमन दौड़कर दरवाजे पर गई। अरुण थका हुआ घर में दाखिल हुआ। इतनी देर क्यों? सुमन ने फिक्र से पूछा। मीटिंग लंबी हो गई, अरुण ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। सुमन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। रीना को अरुण अच्छा लगने लगा था। वह अक्सर उसके बारे में सोचती, लेकिन उसे सुमन का ख्याल आ जाता। सुमन की सादगी, उसका प्यार। क्या सही है? रीना खुद से सवाल कर रही थी। एक तरफ अरुण के प्रति बढ़ता आकर्षण, दूसरी तरफ सुमन का निर्दोष प्यार। रीना दुविधा में थी। अरुण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि सुमन का प्यार, उसकी परवाह कितनी कीमती है। उसने ठान लिया था कि वह सुमन से माफी मांगेगा। मुझे माफ कर दो सुमन, अरुण ने गले से लगाते हुए कहा। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने अरुण को माफ कर दिया। प्यार में नाराजगी कहां टिक पाती है। अगली सुबह नई शुरुआत की तरह थी। अरुण और सुमन साथ साथ आंगन में तुलसी के पौधे के पास खड़े थे। दोनों ने साथ में तुलसी पर जल चढ़ाया, एक दूसरे को देखा। आंखों में वही प्यार, वही विश्वास, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। जिंदगी एक नदी की तरह है, उसमें कई मोड़ आते हैं। कई बार रिश्तों की डोर कमजोर पड़ जाती है, लेकिन सच्चा प्यार, ईमानदारी और विश्वास रिश्तों को मजबूत बनाए रखते हैं। अरुण और सुमन की कहानी हमें यही सिखाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और भी मनोरंजन कहानी सुनाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय श्री राम।